डायमंड्स विश्व में सबसे पहले भारत में पाए गए, जिसके कई साक्ष्य 4th सेंचुरी की ट्रेड में मिलते हैं। माना जाता है कि भारत से डायमंड्स की खरीद फरोख्त सिल्क रूट के माध्यम से बाकी के देशों में होती थी, लेकिन अब तक कोई ऐसे हीरे का टुकड़ा नहीं मिला था जिसे देखकर लोग बस देखते ही रह जाए। वक्त बीतने के साथ हीरा बेशकीमती स्टोन के तौर पर अपनी जगह बना चुका था। 13th सेंचुरी में जहां पूरी दुनिया में एक भी हीरे की खान नहीं थी, तभी भारत में एक ऐसे हीरे की खोज हुई जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े राजाओं की आंखें चौंधी आ गई थी। ये हीरा बेहद ही अनोखा था। तब कहां किसी को पता था कि ये हीरा आने वाले दिनों में इतना यूनिक और बेशकीमती होगा कि जो भी इसे देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे ही उस समय के राजाओं में इसे हासिल करने की होड़ बढ़ गई। आज की कहानी है कोहिनूर की। भारत की कोख से निकला वो हीरा जो आज ब्रिटेन की धरोहर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कभी भारत की शान में 4 चांद लगाने वाला कोहिनूर रातों रात ब्रिटेन चला गया या फिर उन्होंने इसे किसी युद्ध में छीन लिया। कोहिनूर की कहानी बहुत लंबी है। भारत में एक रजवाड़े से होते हुए दूसरे रजवाड़े की सैर करते हुए फाइनली ये हीरा ब्रिटिश क्राउन को सो कॉल्ड गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया था। यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि मुगल सल्तनत के ताजो तख्त से होते हुए क्वीन विक्टोरिया के सर का ताज बनने तक के सफर में इस हीरे को कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। शायद इसी वजह से आज तक ये हीरा बेशकीमती माना जाता रहा है। पर कोहिनूर की एक अपनी कहानी रही है। इसकी चमक में कई लोगों का खून लगा हुआ है और इसकी चाहत के कई किस्सों से दुनिया आज तक बेखबर है। तो चलिए आपको ले चलते हैं कोहिनूर की चमकीली कहानियों में और आपको बताते हैं इसके वो किस्से जो इसकी चमक के पीछे गुम हो गए हैं। The Indian government has said it would make all possible efforts to get back the priceless Kohinoor diamond that is part of the Queen Mother's crown. मलिक काफूर ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके वहां से लिया है। This incredible jewel has not just been passed down through generations. It's been stolen. It's been fought over. It's gone through all manner of chicanery and skullduggery to get it to its current point. The diamond, are you ever going to return? I don't think. But accepting the fact that the diamond was taken away by force. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and just pay for it. कोहिनूर के ओरिजिन के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित है। ऐसी ही एक कहानी के अनुसार इस हीरे को करीब 5000 साल पहले जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। महाभारत काल में इस हीरे को स्यनमंतक मणि के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके बारे में कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां कोहिनूर को महाभारत काल का बताया जाता है, तो वही ये भी कहा जाता है कि इस हीरे को 3200 साल पहले एक नदी में पाया गया था। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज तक इस हीरे की ओरिजिन के बारे में एक्यूरेट और वैलिड इंफॉर्मेशन जुटाई नहीं जा सकी है। कोहिनूर अपने